कांग्रेस प्रत्याशी विनोदिनी रमेश व्यास जी ने माननीय न्यायालय में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कई सारे निराधार आरोप लगाए थे और सारे निराधार आरोप केवल मनगढ़ंत आरोप की एक याचिका लगाई थी, जिसमें हमारी तरफ से बयानों के माध्यम से न्यायालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया और माननीय न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश ने सारी बातों को समझने के बाद में आज अपना फैसला दिया है कि जो याचिका लगाई थी वो निराधार थी और उसे निरस्त किया है। यह क्या कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद? नहीं, मैं जब से याचिका लगी थी तब आपके जैसे सभी मीडिया साथियों ने मेरे से जब भी बात करने का या बाइट देने का बोला, मैंने उन्हें एक ही बात बोली थी कि मुझे माननीय न्यायालय पर भरोसा है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता कोई बात नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर एक न्याय प्रणाली ऐसी व्यवस्था है कि वो हमेशा सही न्याय करते हैं और आज उन्होंने सही न्याय किया। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि एक विपक्ष ने जिस प्रकार से निराधार याचिका लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया था वो माननीय न्यायालय ने खारिज किया है। और मेरा तो इतना कहना है विपक्ष को कि जनता का जनादेश उसे स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल याचिका लगाकर स्वयं का, हमारा और माननीय न्यायालय का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया है। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जो है माननीय गीता दुर्गेश अग्रवाल जी जो है उनके विरुद्ध निराधार चुनाव याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा निराधार पाते हुए और उनके जो उन्होंने जो तथ्य प्रकट किए, जो साक्ष्य संकलित किए और जो एलिगेशन के साथ वो न्यायालय में आए थे उसे नहीं मानते हुए और अपने निष्कर्ष को यह कहते हुए कि जो तथ्य हैं वो प्रमाणित नहीं पाए जाने से माननीय न्यायालय ने उनकी चुनाव याचिका को निरस्त किया। पिछले दिनों हाईकोर्ट का भी एक निर्णय आया था जिसमें इसी तरह के निर्वाचन की याचिका को निरस्त किया गया था जी, क्या उसका रेफरेंस इस केस में लिया गया? वो पूर्ण जजमेंट जो है वो मुझे देखने के बाद ही पता लग पाएगा। अभी जजमेंट की कॉपी हमको सर्व नहीं हुई है। हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, माननीय न्यायालय ने खुले न्यायालय में उद्घोषित किया है कि चुनाव याचिका निरस्त की गई। कितने साल से प्रकरण चल रहा था? ये करीब 3 वर्षों से प्रकरण लंबित था माननीय न्यायालय के समक्ष। ठीक है, आपका नाम? शिरीष दुबे, एडवोकेट, देवास।